नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजी टेट 2020 पेपर 2 जिसका एग्जाम 9 जनवरी 2022 सेकंड शिफ्ट में हुआ था। उसमें पूछे गए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है, एक छात्र को शैक्षिक क्षेत्र के तहत एक विषय में 100 में से 47 अंक मिले हैं। यह अंक सीसीई योजना के तहत किस ग्रेड में संगीतबद्ध होगा। यहाँ सीसीई का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, हिंदी में सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो इस ग्रेड पद्धति में 91 से 100 तक के लिए A1 ग्रेड दिया जाता है और ग्रेड पॉइंट में 10 पॉइंट दिया जाता है। इसी तरह से 81 से 90 तक के लिए A2 ग्रेड दिया जाता है। 71 से 80 तक के लिए B1 ग्रेड दिया जाता है। 61 से 70 तक के लिए B2 ग्रेड दिया जाता है। 51 से 60 तक के लिए C1 ग्रेड दिया जाता है। 41 से 50 तक के लिए C2 ग्रेड दिया जाता है। 33 से 40 तक के लिए D ग्रेड दिया जाता है। 21 से 32 तक के लिए E1 ग्रेड दिया जाता है और 0 से लेकर 20 अंक तक के लिए E2 ग्रेड दिया जाता है। अब प्रश्न पूछा है, एक विषय में 100 में से 47 अंक मिले हैं, तो 100 में से 47 मतलब 41 से 50 तक, तो ये हो जाएगा ग्रेड में C2। इस तरह से इसके सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, C2। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संदर्भित करता है। इसके सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के नियमित मूल्यांकन की एक प्रणाली जो छात्रों के विकास के सभी पहलुओं को शामिल करती है। अगला प्रश्न है, छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा है। तो दिए गए ऑप्शन, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सतत मूल्यांकन, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति निम्न दृष्टि बालकों की पहचान करने की पद्धति नहीं है। इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, कार्य निष्पादन परीक्षण। बाकी दोनों ही ऑप्शन, कक्षा प्रेक्षण और नेत्र जांच, ये दोनों ही निम्न दृष्टि बालकों की पहचान करने की पद्धति है। अगला है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान की जाए, तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। अगला है, निम्न में किस कौशल में पूर्व ज्ञान की परीक्षा आती है। इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, परिचय का कौशल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास पर प्रभाव डालता है। इसके सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। बालक के विकास पर समाज, परिवार, विद्यालय, इन सभी का प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास का संबंध नहीं होता है, तो दिए गए ऑप्शन, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बुद्धि से। अगला प्रश्न है, वह कौन सी वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, वातावरण। अगला है, ज्ञान के सभी विभिन्न मॉडलों, उदाहरण समझना, याद रखना, अनदेखा करना, कल्पना करना, तर्क करना को शामिल करने के लिए सामान्य शब्द क्या है। इसके सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुभूति। अगला है, विशेष रूप से सीखने की कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं, शारीरिक या विकासात्मक वाले छात्रों की शिक्षा की विधि और अभ्यास का वर्णन करने के लिए आमतौर पर किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो दिए गए ऑप्शन में इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, खास शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन। अगला है, निम्नलिखित में से किसे संज्ञान का कारक नहीं माना जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्थान छोड़ना। अगला प्रश्न है, शिक्षक को कक्षा का वातावरण खालिस्तान बनाने की कोशिश करना चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। शिक्षक को कक्षा का वातावरण सहायता देने वाला, प्रजातांत्रिक, मित्रवत बनाने की कोशिश करना चाहिए। अगला प्रश्न है, बच्चों में सबसे अधिक कौन सा स्वभाव पाया जाता है। तो दिए गए ऑप्शन में इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुकरण करने का। अगला प्रश्न है, एक बच्चा रचनात्मकता पर औसत, शैक्षणिक उपलब्धि में उच्च, सामाजिक विकास में खराब होता है, यह एक उदाहरण है। तो दिए गए ऑप्शन, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंटर व्यक्तिगत अंतर। अगला प्रश्न है, एक विशेष आवश्यकता वाली भाषा कक्षा आदर्श है। इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, विशेष रूप से सुसज्जित। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल में लगने वाला कुल समय है। तो माइक्रो टीचिंग में लगने वाला समय है ऑप्शन सी, 36 मिनट। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षक को कक्षा में कोई समस्यात्मक बच्चा मिल जाए तो उसे क्या करना चाहिए। तो दिए गए ऑप्शन, इसके सही उत्तर है ऑप्शन डी, बच्चे को परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, कथन
हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो लंबे हैं और कुछ छोटे हैं और कुछ गोरे हैं और कुछ अन्य काले हैं। कुछ लोग पुष्ट है और कुछ कमजोर है। यह किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? तो दिए गए ऑप्शन में इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, व्यक्तिगत असमानता। अगला प्रश्न है, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, यह कथन किस सिद्धांत को संदर्भित करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वैयक्तिक विभिन्नता। अगला प्रश्न है, एक बच्चा सॉ और वाच तथा न्यूक्लियर और अनक्लियर के अंतर को नहीं पहचान पाता, वह पीड़ित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डायस्लेक्सिया से। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा को सफल बनाने की दृष्टि से निम्नांकित में से कौन सा उपाय अपेक्षित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, निःशक्त बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों को विशेष विद्यालयों में भेजने को कहना। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा में सामान्य बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक पक्ष हो सकता है? तो दिए गए ऑप्शन में इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सामाजिक कौशल का विकास आसानी से होता है। अगला प्रश्न है, विद्यालय स्तर की शिक्षा में बालिकाओं और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की नीति को लागू किया गया है, यह किस अभियान की प्रतिनिधित्व करता है? इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, समता और समानता। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली छात्र है, तो दिए गए ऑप्शन इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपने निर्णयों में स्वतंत्र। अगला प्रश्न है, साले आधारित सतत और व्यापक मूल्यांकन छात्रों के लिए उपयोगी है? तो दिए गए ऑप्शन इसके सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। साले आधारित सतत और व्यापक मूल्यांकन छात्रों के लिए उपयोगी है तनाव कम करने के लिए, मूल्यांकन को नियमित करने के लिए और अपने कार्य को जांचने के लिए। अगला प्रश्न है, CCE प्रकार के मूल्यांकन का उद्देश्य है? तो यहाँ CCE का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, मूल्य। बाकी तीनों ही ऑप्शन ज्ञान, अनुप्रयोग और समझ, ये तीनों ही ऑप्शन संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सह पाठ्यक्रम गतिविधियां अधिकतर से संबंधित है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, छात्रों का सर्वांगीण विकास से। अगला प्रश्न है, भावनात्मक और अनुभूति एक दूसरे के खालिस्तान है? तो दिए गए ऑप्शन में इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आंतरिक जुड़े हुए हैं। भावनात्मक और अनुभूति एक दूसरे के आंतरिक जुड़े हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।